हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका इस साइंस वाले वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ क्या कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो मनुष्य जो है लोहा प्राप्त करता है पालक से। किससे? तो पालक से। तो ए इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि लौह आवश्यक है। तो लौह आवश्यक है ये किसके कारण? तो उपरोक्त में सभी इसका मतलब क्या कि हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर में ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम आ चुके हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्या दिया है कि सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है। तो सबसे अधिक आयरन जो पाया जाता है ये हरी पत्तीदार सब्जियां में, हरी पत्तीदार सब्जियां में। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियां में। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में क्या कि सीमेंट और अस्थियों सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। तो दोनों में विद्यमान तत्व जो है कौन? तो कैल्शियम है साथियों। तो बी इज द राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो ये जो होता है लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम आ चुके हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। तो डी इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो ये बनता है विटामिन के से। तो ए इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की खून में जमने में आवश्यक होती है। तो ये होती है विटामिन के। तो डी इज द राइट आंसर, विटामिन के। साथियों 10 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ये होती है आयरन की। तो बी इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम आ चुके हैं क्या कि विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ई जो महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। तो सी इज द राइट आंसर साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। हम आ चुके हैं, कहीं जाएंगे नहीं। देखिए क्या है, मानव शरीर में कौन से अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर वीडियो को आगे की ओर ले चल रहे हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर यहाँ पर बनेगा ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये मस्तिष्क। क्या चीज़? तो मस्तिष्क हो गया दोस्तों। तो फिर हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है तो वो कौन कहलाता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम। तो ए इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्या 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके बीच में आ चुका है। तो 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो ये क्या है? जल है, जल। तो डी इज द राइट आंसर साथियों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो यह पाया जाता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो बी इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या यहाँ पर कि गोल्जी काई का प्रमुख कार्य है। तो गोल्जी काई का जो प्रमुख कार्य होता है स्रावी, स्रावी। तो ये डी नंबर हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो यह जो रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये डी इज द राइट आंसर साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्स सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो यह जो कहलाता है क्या
एजिंग, एजिंग, तो बी इज़ द राइट आंसर, एजिंग। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर में क्या है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, तो कौन की, तो ये कि आपको नॉल तथा रस्का, नॉल तथा रस्का ने, तो ए इज़ द राइट आंसर साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है क्या, तो वनों को उगाने द्वारा, तो सी इज़ द राइट आंसर, वनों को उगाने द्वारा। साथियों फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बाढ़ को रोका जा सकता है, तो बाढ़ को रोका जा सकता है क्या, नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके, नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। दोस्तों चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ 22 नंबर में क्या है, मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो ये पाई जाती है। तो देखिए हम देखते हैं 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ये ऑप्शन आपके बीच में आ चुका है, तो इस प्रश्न का आंसर देखिए क्या है, 22 नंबर का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, तो सुंदरबन में। कहाँ, तो सुंदरबन में दोस्तों, तो ये डी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में भी आ चुका है क्या कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, तो यह करते हैं क्या कि यांत्रिक मदद हेतु, तो बी नंबर इस प्रश्न का सही आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट। दोस्तों चलिए हम अब बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखिए कहीं जाएंगे नहीं और आपके बीच में यह अंतिम क्वेश्चन निकल करके आ भी चुका है। क्या है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करता, तो यह कौन सी गैस प्रदूषित नहीं करता है, तो CO2, तो ए इज़ द राइट आंसर, CO2 साथियों। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों।